सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समर्पित हैं करतार तुम्हारे चरणों में, करतार तुम्हारे चरणों में। मेरे गुण दोष समर्पित है करतार तुम्हारे चरणों में, करतार तुम्हारे चरणों में। इसलिए हम भले ही कैसे हैं, गुण दोष से परिपूर्ण हैं, पर ये ना सोचें कि हम गुण दोष से परिपूर्ण हैं तो क्या प्रभु हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आप देखिए भगवान को क्या कहा गया है, भक्त वत्सल कहते हैं ना। भगवान को क्या कहा गया है, भक्त वत्सल। भक्त वत्सल क्यों कहा गया है, भक्त वत्सल। यहां वत्स शब्द से वत्सल कहा गया है। वत्स किसको कहते, गाय के बछड़े को वत्स कहा जाता है। जिस प्रकार गाय जब उसके बालक का जन्म होता है तो वह गाय अपने बालक को, मल में लिपटे हुए बालक को ऐसे ही नहीं छोड़ देती, अपने उस संतान को ऐसे ही नहीं छोड़ देती है। बालक, उसकी संतान अपवित्र है, मलिन है, अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन गाय क्या करती है, अपनी जिह्वा से चाट चाट कर उसको शुद्ध बुद्ध निर्मल बना लेती है और अपने अंक में उसको सुशोभित कर लेती है। लेकिन जब वत्स समर्पित हो जाता है मां के समक्ष, तो वह गाय क्या करती है, अपने बालक को शुद्ध बुद्ध निर्मल बना लेती, चाट चाट की जिह्वा से उसको खड़ा कर लेती है और स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार भक्त भी जब भगवान की शरण में जाता है, वह कितना भी मलिन क्यों ना हो, दीनहीन क्यों ना हो, लेकिन जब भगवान के चरणों में शरणापन्न हो जाता है तो भगवान भी अपने उस भक्त की मलिनता को दूर करते हुए उसको शुद्ध बुद्ध निर्मल बनाकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। और ऐसे भक्त वत्सल भगवान हम सबको भी स्वीकार करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें प्रभु के शरणापन्न होना पड़ेगा। आप देखिए तुलसीदास जी ऐसे ही तुलसीदास नहीं बने। एक साधारण सा बालक कैसे तुलसीदास बन गया। आप देखिए कि कितनी कठिनाइयां तुलसीदास जी के जीवन में आई। थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं और हम परमात्मा को छोड़ देते हैं। ये भगवान, ये पकड़ो तुम्हारी कंठी माला, कितना हम तुम्हारा भजन करते हैं और आप हो कि हमारे जीवन में दुखी दुख देते रहते हो। लेकिन नहीं, आप देखें जो भगवत भक्त होगा, भगवान के चरणों में उसका विश्वास सदैव होगा और हमारा विश्वास अडिग हो जाता है, हिलता रहता है, अडिग नहीं रहता है, संकल्पित नहीं रहता है, हिलता डुलता रहता है। कुछ समस्याएं आई और विश्वास डगमगा गया। लेकिन नहीं, जिन जिन भक्त को मिले हैं परमात्मा, आप देखिए कि उनके जीवन में साधारण भक्तों से ज्यादा, साधारण मनुष्यों से ज्यादा उनके जीवन में कठिनाइयां आई हैं। आप देखिए किसी भी भक्त का चरित्र आप श्रवण करें, आप देखिए ग्रंथों को, उन भक्तों के जीवन में बहुत कठिनाइयां आई हैं। आप चाहे नरसिंह जी को ले लें, मीराबाई को ले लें, तुकाराम जी को ले लें, नामदेव जी को ले लें, गोरा कुमार जी को, आप कितने बड़े बड़े महापुरुष, इन सब के जीवन में अत्यंत दुख आए हैं। और उनमें, उनके जीवन में जितने दुख आए हैं, उसमें से यदि एक भी दुख हमारे जीवन में आ जाए तो हम अपने जीवन को ही छोड़ दें। ऐसे घोर कष्ट उनके जीवन में आए, लेकिन परमात्मा के चरणों से उनका विश्वास नहीं हटा। अनन्य विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करते रहे।